प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम सीखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 11 से विभाजित होती है या नहीं होती है, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका आप इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है। बताइए कि क्या संख्या, ये जो संख्या दे रखी है, क्या ये 11 से विभाजित है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो आप इसको कैसे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे। संख्या को लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके पहले नंबर के बाद तीसरे नंबर को, तीसरे नंबर के बाद पाँचवें नंबर को, जो आगे भी अगर और नंबर होते, पाँचवें के बाद सातवां नंबर लेते, फिर नौवां नंबर लेते, फिर 11वां नंबर लेते, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस संख्या में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं। तो आपको क्या करना है, इसके पहले नंबर को, तीसरे को और पाँचवें को, इन नंबरों को तो अलग से जोड़ना है। और क्या करना है, इसके दूसरे और चौथे नंबर को अलग से जोड़ना है। जब आप इनको जोड़ लेंगे, यहाँ देखिए जोड़ना कैसे है। 9 को, 7 को और 4 को हमने ऐसे तीर के निशान इन पर लगा दिए हैं। इन नंबरों को हमने जोड़ लिया है। तो ये जोड़कर कितना आता है, 9 और 7 16, 16 और 4 कितने हो गए, 20। ये 20 हो गया। इसके बाद नीचे के जो दो नंबर बचे हैं, 5 और 4, इनको जोड़ा हमने, ये जोड़कर आया है हमारा 9। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर की संख्या है 20 है और नीचे की संख्या है 9। 20 में से आपको 9 को घटाना है। 20 में से 9 घटाने पर हमारा आता है 11। अब ये जो घटाकर यहाँ पर संख्या आएगी, ये या तो जीरो होनी चाहिए या फिर ऐसी संख्या हो जो 11 के पहाड़े में आती हो। जैसे 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, या फिर मान लीजिए 33 आ सकता है, या फिर 44 आ सकता है। कोई भी ऐसी संख्या जो 11 के पहाड़े में आती हो, या फिर ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित होती हो। मान लीजिए यहाँ पर घटा करके 33 आया, घटा करके 33 आया कि 11 से आप इसको भाग करके देखेंगे, 11 या 33, ये कट जाएगा पूरा, 3 बार पहाड़ा चल जाएगा। तो यहाँ पर घटाकर या तो जीरो आना चाहिए या फिर ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 के पहाड़े में आई। आपको ये याद रखना है। अगर यहाँ पर जीरो आ गया या फिर ऐसी संख्या आ गई जो 11 के पहाड़े में आती है, तो आपको सीधा ये करना है कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी। ये संख्या 11 से विभाजित जरूर होगी। आपको क्या करना है, पहला, तीसरा और पांचवा ऐसे नंबरों को जोड़ करके, और फिर नीचे से दूसरा और चौथा ये नंबर जोड़ेंगे, और जोड़ करके फिर आप इनको घटा लेंगे। घटाने के बाद जो संख्या आएगी या तो जीरो हो या फिर 11 के पहाड़े में होनी चाहिए वो संख्या। तो अगर ऐसा होता है तब तो ये संख्या 11 से कटेगी, 11 से विभाजित होगी, नहीं तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। एक सवाल और देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में भी यही हमें बताना है, क्या ये संख्या जो दे रखी है ये 11 से विभाजित होती है या नहीं होती है। आप क्या करेंगे, संख्या को लिख लेंगे। संख्या को लिखने के बाद आप इस पर निशान लगा लेंगे ऐसे ही, पहला, तीसरा, फिर पाँचवा, फिर सातवां, फिर नौवां। ये अंक आप जोड़ लीजिए, 8 6 9 0 और 5, इनको आपने जोड़ा। 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 5 28, यहाँ पर आ गया 28। इसके बाद क्या करना, जो नीचे के अंक बचे 7 4 और 2 और 8, 7 4 2 8, यानी कि दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर और आठवें स्थान पर जो अंक हैं आप उनको जोड़ लीजिए। जोड़ लेने के बाद आपका ये कितना आता है, 7 और 4 11 और 2 13 और 8 21, 21 आता है। अब आप क्या करेंगे, इस 28 में से 21 को आप घटा लेंगे। 28 में से जब आप 21 घटाएंगे तो 8 में से एक गया 7, 7 बचेगा, 2 में से 2 गई 0, तो यानी कि 7 बच गया। हमने आपको बताया है यहाँ पर घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 के पहाड़े की कोई संख्या आनी चाहिए, जो संख्या 11 के पहाड़े में हो। यहाँ पर आया है 7, तो जो 7 आया है, इस 7 को आप देखिए, ये ना तो 0 है ना ये 11 के पहाड़े में है। तो ये जब 11 के पहाड़े में नहीं है ना ये 0 है, तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि ये संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर या तो 0 होता या फिर 11 होता या 11 के पहाड़े में कोई संख्या होती। यहाँ पर तो 7 आया है, इसलिए आप ये कहेंगे कि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होती है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं जो आपको करने हैं। ये 4 प्रश्न दिए हैं यहाँ पर, आप इनमें चेक कर लेना क्या ये संख्याएँ 11 से विभाजित हैं या नहीं होती हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको ये 11 से विभाजित होने वाला नियम समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।